नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर बसंत कुमार। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूं आप लोग कि हम किस कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबसे बड़ी कारण है कि हम अगर कहीं 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं, मान लो अगर आप 5 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आपको कितना खर्चा करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 5,000 के नीचे ही खर्चा करना चाहिए और 50% कम से कम 60% सेविंग में होना चाहिए। प्लस सेविंग से भी वो पैसे को आप काम में कहीं लगा सकते हो। और हम ज़्यादातर लोग ना कुछ घर वाले की वजह से फैमिली की वजह से हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इस वजह से ना हम आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। अगर आप कमा रहे हो 5,000 या 10,000 ना, तो हम जैसे लोग ना काम करते हैं ज़्यादा, कमाते तो हैं 10,000 रुपये, लेकिन काम कर लेते हैं 20,000 30,000 का काम कर लेते हैं। या फिर समझ लो आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 2 लाख का ज़मीन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस रहे हो। मेरे कहने का मतलब कि आप समय को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा चीज़ ना करो कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप समझ लो कि 10,000 कमा रहे हो, 20,000 का काम कर रहे हो, तो 10,000 आपका माइनस में चले जाओगे ना। अब उसको भरपाई करने के लिए आपका तो टाइम चला जाएगा, प्लस टेंशन आ जाता है, फोकट का टेंशन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस कल्चर को हमारे लिए सुधारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सुधार सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है एक घर में, लाइक फैमिली प्रॉब्लम होता है, सबकी होता है थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन मेरे कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गलत है। चलने का, बोलने का, काम करने का तरीका गलत है, सोचने का तरीका गलत है। और इस वजह से ना हमारा टाइम बर्बाद चला जाता है। जैसे कि हम पैसे समझ लो 50,000 है, 1 लाख का काम किया, मतलब जितना कमा रहे हो, जितना है उससे डबल आप खर्चा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद हो रहा है। प्लस समय तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस आपका टेंशन आ रहा है फोकट का, और आपका समय बर्बाद हो रहा है। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो भी आपके पास जेब में है वो भी खर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप 10-20 जो भी कमा रहे हो, कम से कम 50% से 60-70% आपको सेविंग में होना चाहिए, जमा होना चाहिए साइड में। और उसमें आपको इमरजेंसी एक फंड होना चाहिए जो आपको तत्कालीन में वहाँ से आप निकाल सको। और फिर आपको जो ज़रूरतमंद है उसके लिए अलग आपको निकालना पड़ेगा, और प्लस इन्वेस्ट के लिए अलग निकाल के रखो, सेविंग के लिए अलग रखो, इमरजेंसी फंड बनाओ एक, ताकि हमारा जो तबीयत ख़राब हो गई, छोटी छोटी काम आ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जब इमरजेंसी फंड आप बनाओगे, पैसे कहीं सेविंग करके रखा रहोगे, ताकि आपको तत्काल और इमरजेंसी में पैसा मिल सके। हम जैसे लोग करते क्या है कि पूरा जेब खाली करके फिर कोई काम कर लेते हैं। लाइक अगर ज़मीन आप ले लिए, पूरा का पूरा जेब खाली कर लेते हो, कर्ज में डूब जाते हो, और फिर आपको दुख तकलीफ आती है, तो आप परेशानी झेलने लगते हो, वो परेशान हो जाते हो, सोच से भी परेशान और शरीर से भी परेशान। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ करना हमारे हिसाब से तो गलत है। मतलब करो, मना नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से 4x होना चाहिए। 4x के बारे में आज मैं बता दूं आप लोगों को। कम से कम आपके पास 4 से 5 गुना पैसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप एफोर्ड कर रहे हो, लाइक आप गाड़ी ले रहे हो या ज़मीन ले रहे हो, घर भी बना रहे हो, तो आपके पास 4 गुना पैसा होना चाहिए, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये काम हम जैसे लोग करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पछताने का कारण हमारी सोच पे इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाते इस वजह से। करीबन समझ लो आप 10 रुपये के अगर कोई सामान खरीद रहे हो, 10 रुपये का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको बहुत ही यूनिक तरीके से देखा जाए, अगर आपके पास 10 रुपया है और आप 10 का ही सामान ले रहे हो, तब तो आप 0-0 हो गया ना। सिंपल सी बात है। आपके पास 40 रुपये होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हो, कम से कम 40 रुपये है आपके पास, तो आप 10 रुपये का खर्चा कर सकते हो अपने लाइफ में, या फिर 10 रुपये का सामान खरीद सकते हो। तो आपको इससे क्या होगा, एक तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर 10 आपके पास तो 3 गुना बचा हुआ पैसा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको काम आने वाली है, और ये चीज़ सीखने वाली है। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग, तो उन लोग कहीं ना कहीं इस रूल को फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और हम जैसे लोग ऐसा फॉलो सिस्टम करते ही नहीं, पूरा 0 के 0 अमाउंट में रहते हैं। कहीं बकाया है तो उसको देना है, इसको देना है, इमरजेंसी फंड तो बनाते नहीं, सोचते नहीं, आगे के लिए बहुत कम सोचते। बोला अरे यार क्या करने का, करना है दोस्त। हमारी लाइफ, ज़िंदगी हम देखते, हम सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये पॉजिटिव चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ो और सोचो, करके देखो। कहीं ना कहीं है सक्सेस लाइफ में, ज़िंदगी में। आप कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, 5-10 हज़ार महीना, और आप 20,000 का काम करना चाहते हो, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपके पास 4 गुना पैसा होना ही चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ोगे लाइफ में।
लेकिन हाँ, कुछ न कहीं हम घर वाले की वजह से भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप घर वाले को भी समझाओ और आगे बढ़ाओ इस मामले में कि नहीं, ये गलत है, ये चीज़ सही है। क्योंकि हम देखो, मैं शहर में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं इस रूल को हम अभी फॉलो भी कर रहे हैं। और इस रूल को, अगर डिसिप्लिन सिस्टम को आप अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी आगे बेहतर बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? अपने आप से सवाल करो, अपने दिमाग को कभी कभी आप कम से कम आधा घंटा शांति माइंड में रखो, सोचो, विचार करो। दुनिया, जो गांव के लोग हैं ना, वो सोचते हैं यार बस कमाना है, खाना है, और क्या, घर द्वार, थोड़ा ज़मीन, बस। अरे ये चीज़ नहीं है ज़िंदगी दोस्त, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इस दुनिया में पाने के लिए। लेकिन आप अपने सोच को, अपने सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाओगे ना, तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये सिस्टम मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, और मैं कोशिश भी मतलब कहीं ना कहीं मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, कहने का मतलब। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं आप लोगों से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।